उसके बाद में नानक जैसी आत्मा, वो भी यही धक्के खा रही है भाई और बहनों काल के लोक में। अब हो सकता है परमात्मा ने उसको मनुष्य जन्म दे दिया होगा, भक्ति पे लगा दिया होगा। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ। पर ना सच खंड में वास हुआ उसका रूप सायब ने धार लिया। पर ना सच खंड में वास हुआ उसका रूप साहेब ने धार लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया सतगुरु को गोविंद मान लिया। आदरणीय नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक, हालांकि उनको प्रवर्तक नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया था, उन्होंने केवल जो है अपने चेले बनाए थे, शिष्य बनाए थे। सिख धर्म में जो शिष्य होता है उसको सिख कहते हैं। केवल उन्होंने अपने शिष्य बनाए थे, आगे चलकर उनके नाम से वो धर्म चल पड़ा, सिख धर्म। तो नानक जैसी आत्मा जो सतयुग में राजा अमरीश, त्रेता में राजा जनक, श्री रामचंद्र जी का दामाद, वो नानक भी भाइयों और बहनों आज तक पार नहीं हो पाया। परमात्मा जब उसको जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले, अपना ज्ञान समझाया, तब नानक जी ने प्रथम मंत्र लिया और परमात्मा का दास हुआ। जब नानक को आभास हुआ, पहले नानक जी ओम नाम का जाप करते थे, श्री विष्णु जी को भगवान मानते थे, लेकिन जब कबीर जी से ज्ञान लेने के बाद उनको आभास हुआ कि यह काल तो बहुत छोटी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत छोटी शक्ति हैं, कबीर परमात्मा सबका बाप है, सत्य पुरुष है, तब नानक जी कबीर परमात्मा के दास हुए। जब नानक को आभास हुआ वो सत्य पुरुष का दास हुआ, पर ना सचखंड में वास हुआ। उस वास्तविक सतलोक में नानक जी नहीं गए। परमात्मा ने उस आत्मा को मिनी सतलोक में बैठा दिया, क्योंकि वो समय पार होने का नहीं था। उस समय नानक जी तत्व ज्ञान के अभाव में कबीर जी को, अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते थे, लेकिन अच्छी आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया कि जब वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आएगा उसको मनुष्य जन्म दूंगा। और परमात्मा ने क्या किया, नानक जी की आत्मा को जब सतलोक दिखाकर वापस लाए, उनको तो मिनी सतलोक में बैठा दिया और नानक जी का रूप परमात्मा ने खुद धारण कर लिया और आगे सारी लीलाएं की। पर ना सचखंड में वास हुआ, उसका रूप साहिब ने धार लिया। अन्यथा भाइयों और बहनों, कबीर परमात्मा के 650 साल पहले 64 लाख भगत थे, नियम मर्यादा सबके लिए समान थी। नानक जी भी तो कबीर परमात्मा के समकालीन थे, उन्हें 64 लाख में थे। फिर नानक जी ने जैसी जैसी जो सिद्धियां दिखाई आगे चलकर सतलोक देखने के बाद, बाला मर्दाना को बोले आंख बंद करो, अंतर ध्यान करके श्रीलंका ले गए, समुद्र पर चला रहे हैं। बाला मर्दाना को भगत प्रहलाद के लोक में ले गए, ऊपर लाखों किलोमीटर। भगत कभी सिद्धियां नहीं दिखा सकता, अलाउ नहीं है। और ना भगत को सिद्धियां दिखाने के लिए परमात्मा कोई परमिशन देगा, ना भगत की सिद्धियां परमात्मा ऑन करेगा। अगर हम उनको एक आत्मा मान के चले कि वो नानक जी थे, तो भैया फिर तो उनकी मर्यादा टूट गई। उन्होंने तो मर्यादा तोड़ दी, नियम तोड़ दिए, अपनी सिद्धियां दिखाना शुरू कर दिया, तो मर्यादा तोड़ने वाला कैसे पार हो जाएगा फिर। लेकिन उन्होंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और फिर उनका रूप धारण करके उनके शरीर को काम में नहीं लिया, उसको तो भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया, फुश। ये परमात्मा काल की तरह किसी के शरीर में बैठकर काम नहीं करता। नया रूप धारण कर लिया भगवान ने, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, करोड़ों अरबों खरबों रूप धारण कर ले परमात्मा एक सेकंड में। तो नानक जी के रूप में फिर आगे चलकर जितनी भी लीलाएं, जितने भी चमत्कार हुए, सब कबीर परमात्मा ने किया, क्योंकि नानक जी का रूप कबीर परमात्मा ने धारण कर लिया था। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। कहने का मतलब है उस समय भाइयों और बहनों, ये प्रमाण दिखाने के लिए परमात्मा के पास में जगह नहीं थी,
क्योंकि परमात्मा खुद एक अनपढ़ की भूमिका निभा रहे थे। और जब तक ये सारे प्रमाण धर्मशास्त्रों से नहीं दिखाए जाएंगे आत्मा को, ये आत्मा कभी भी गुरु को भगवान नहीं मान सकती। तो परमात्मा को पता था यदि मैंने नानक को वापस छोड़ दिया थोड़े दिनों में फिर ये फ्यूज हो जाएगा और ये तरह तरह के दोष मेरे अंदर निकालना शुरू कर देगा, अपने गुरु के अंदर नाम को खंड कर देगा, ये आत्मा जो है इसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने उसको मिनी सतलोक में रखा कि इसको भक्ति युग में जन्म दूंगा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारे ऊपर कैसी दया कर दी, भगवान ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दे दिया, इस भक्ति युग में लाकर छोड़ दिया। आप और हमारा तो बहुत सारे भाई बहनों का तो जन्म भी नहीं हुआ, परमात्मा ने सारे प्रमाण दे दिए, डीवीडी भर दी, सीडी भर दी, मेमोरी कार्ड भर दिए, पुस्तकों में डाल दिए, बना बनाई खीर मिल गई, बनी बनाई खीर, खजाना खोल के रख दिया भगवान ने। जितने मेहरबान गुरुदेव उन महापुरुषों पर नहीं हुए, उतने मेहरबान आज आप और हमारे ऊपर हैं। तो ऐसे गुरुदेव भगवान को फिर परमात्मा ना माने, भगवान ना माने, तो फिर क्या माने? तो हम अब वो गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें भगवान ने वो तत्व ज्ञान दे दिया, वो परमात्मा ज्ञान दे दिया जो उन आत्माओं को भी नहीं हुआ।